हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग क्लास 9th के मॉडल पेपर सेकेंड टर्म 2022 को सॉल्व करेंगे, जिसमें से सेक्शन ए को अभी देख रहे हैं हम लोग। सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन है कि एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम जो अनुपात वाली होते हैं तो अनुपात को हम मान लेते हैं x। तो माना कि अनुपात बराबर x। तो पहला कोण इसमें अगर हम कोण A दिखाए तो A बराबर हो जाएगा 3x और एंगल B बराबर हो जाएगा 5x, एंगल C बराबर हो जाएगा 9x और एंगल D बराबर हो जाएगा 13x। हम जानते हैं कि इस चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो सबका हम ऐड करेंगे। तो 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ पे जब हम सबको ऐड करते होता है 30x इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब हम यहाँ पे x का वैल्यू निकालेंगे, तो x बराबर होगा 360 बटे 30। जब इसको हम कटाएंगे तो ये 12 बार में कट जाता है, तो x बराबर हो गया 12। अब यहाँ पे हम एंगल A निकालते, तो एंगल A बराबर हो जाएगा 3 × 12। तो 12 को जब 3 से गुना करेंगे तो 36 डिग्री हो जाएगा। फिर 5 गुना 12 करेंगे तो 12 पंचे 60 डिग्री। अब यहाँ पे 9 गुना 12 करेंगे तो ये 108 डिग्री हो जाएगा। और जब हम 13 गुना 12 करेंगे तो 126 हो जाएगा। तो एंगल A 36 डिग्री हो गया, एंगल B 60 डिग्री हो गया, एंगल C 108 डिग्री हो गया और एंगल D 126 डिग्री हो गया। तो इस तरह से मेरा क्वेश्चन 1 सॉल्व हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दी आकृति में केंद्र O वाले वृत्त पर 3 बिंदु A, B और C इस प्रकार है कि एंगल BOC 30 डिग्री तथा एंगल AOB 60 डिग्री। तो यहाँ पे AOB 60 डिग्री है और BOC 30 डिग्री है। हमें कोण D पर एक बिंदु है तो ADC निकालना है, ADC निकालना है। तो यहाँ पे एंगल ADC बराबर हो जाएगा हाफ एंगल AOC। चूँकि हम जानते हैं कि यहाँ पे जो वृत्त पे कोण बनते हैं उसका ये कोण आधा होता है। चाहे यहाँ पे कोण हो या ये दोनों रेडियस से बना ये कोण है, ये कहीं भी बने तो वह कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे देखते हाफ AOC का वैल्यू हो जाता है 60 प्लस 30 90 डिग्री। तो इसको जब हम कटाएंगे तो ये हो जाएगा 45, तो 45 डिग्री। तो एंगल ADC कितना हो गया 45, तो ये मेरा हो गया 45 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 देख रहे हैं कि एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 45 डिग्री कोण की रचना कीजिए। तो सबसे पहले हम एक किरण लेते हैं और इस किरण का ये जो प्रारंभिक बिंदु है यहाँ पे हम 45 डिग्री का कोण बनाएंगे। और इसको बनाने के लिए हमें स्केल और 1.5 सुई की ज़रूरत होगी। तो हम यहाँ पे बता देते, कंसेप्ट को बता देते हैं, आप अपने 1.5 सुई से इसको बना लीजिएगा। तो सबसे पहले इस सेंटर पे रख के एक चाप को ड्रॉ करते हैं। एक कट यहाँ से लगाते ही ये बन जाएगा 60 का, फिर यहाँ बन जाएगा 120 और इसको जब यहाँ से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो इस तरह से हम 90 का यहाँ पे बना लेंगे। उसके बाद अब क्या करना कि स्केल के द्वारा यहाँ पे कर लेना और दोनों बिंदु से कट लगाना। तो ये जो आपका कट लगेगा यही बनेगा आपका 45 डिग्री का
क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर तथा जिसका परिणाम 32 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं त्रिभुज जो कि 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर है, ये विषमबाहु त्रिभुज है और विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें पता है। तो हीरोन की सूत्र क्या है? तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, ए मेरा है 8 cm, बी मेरा है 11 cm, सी नहीं दिया है तो सी निकालने के लिए क्या करेंगे कि परिमाप जो है 32 इस पे माइनस कर देंगे 11 + 8, तो मेरा तीसरी भुजा निकल जाएगा। तो ये हो गया 32 - 11 + 8 19, और यहाँ से घटाएंगे तो 12 में 9 चला गया 3, 2 में 1 13 cm हो गया। अब हीरोन के सूत्र में हमें एस की ज़रूरत होता है, तो एस होता है अर्ध परिमाप, तो परिमाप है 32, तो इसको 2 से भाग लगा देंगे तो ये हो जाएगा 16 cm। अब हीरोन का सूत्र क्या होता है? तो हीरोन का सूत्र से तो त्रिभुज, यानी त्रिभुज अगर हम बना लेते ए बी सी, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा √S × S - A, S - B और S - C। तो ये है हीरोन के सूत्र से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, S का वैल्यू आपका रूट में लिखेंगे। S आपका 16 है, 16 - A का वैल्यू 8 है, फिर 16 - B का वैल्यू 11 है, और फिर 16 - C का वैल्यू 13 है। अब यहाँ पे देखते हैं कि 16 का √4 होता है, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं पहले। 16 - 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 गुने 16 में से 11 चला जाएगा तो बचेगा 5, और 16 में से 13 चला जाएगा तो बचेगा 3। तो यहाँ पे हम 8 को लिख सकते हैं 4 × 2 5 × 3, तो 4 का √, होता है 2, और √ हो गया 5 दूनी 10 या 30। तो इस तरह से आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 4 दूनी 8 √30 वर्ग सेंटीमीटर। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं कि एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए। अब ये डाटा दिया हुआ है कि 2 3 4 5 0 1 3 3 4 3, इसकी माध्य निकाले। तो माध्य में हम क्या करते हैं, माध्य में जितने आंकड़े दिए हैं उस सभी आंकड़े को करते हैं ऐड। तो 2 + 3 + 4 + 5 + 0 + 1 + 3 + 3 + 4 + 3, और जितने आंकड़े दिए हो टोटल से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड देंगे। तो कितने हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें जितने परीक्षण होते हैं परीक्षणा के योग को परीक्षणा की संख्या से डिवाइड दे देते। तो 3 2 5 4 9 9 5 14 15 3 18 18 3 21 21 4 25 3 28, तो 28/10। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 2.8। इसी में से अगर यहाँ पे पूछे कि बहुलक क्या है, तो बहुलक होता है जो मैक्सिमम टाइम्स आते हैं, जो अधिक बार आ रहे। तो यहाँ पे अधिक बार देखो 3 आ रहा है, इसलिए यहाँ पे बहुलक हो जाएगा 3। अगर यहाँ पे परिसर कहे तो परिसर निकालने के लिए क्या करेंगे, जो बड़े वैल्यू होते हैं बड़े वैल्यू में छोटे वैल्यू को माइनस की जाती है। तो यहाँ पे बड़े वैल्यू है 5 और सबसे छोटे वैल्यू है 0, तो 5 में 0 चला गया तो 5। इस तरह से हम बहुलक और परिसर दोनों निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में करा आंकड़े इतना में का बहुलक ज्ञात करें। तो इसमें देखो मैक्सिमम टाइम्स कौन है, 18 है, यहाँ भी 18 है 18, तो मैक्सिमम टाइम्स 18 है, तो यहाँ पे बहुलक आपका हो जाएगा 18।